अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि ये कैट पॉ या बिल्ली के पंजे की कीचेन आप किस तरह ईज़िली बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मेरे पास जो बीड्स हैं वो 3 mm बीड साइज़ है और इसके लिए मैं जो फ़िश वायर यूज़ कर रही हूँ 0.5 mm फ़िश वायर यूज़ कर रही हूँ। तो वायर में मैं पहले जो है 4 बीड्स डालूँगी। पहले मैं इसमें जो है 2 मैंने वाइट पर्ल बीड्स डाली हैं और अब 2 मैं पिंक बीड्स डालूँगी और लूप मेथड के थ्रू जो है अपना डायमंड कंप्लीट कर दूँगी। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि मैं लूप मेथड या इसको नॉट मेथड भी कहते हैं, वो किस तरह यूज़ कर रही हूँ। इट्स क्वाइट ईजी, इट्स नॉट दैट हार्ड। तो अब यहाँ पे मेरा एक डायमंड कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ आवर फर्स्ट डायमंड। तो अब मैं अपनी सेकंड डायमंड की तरफ जाऊंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, जो मेरी राइट साइड का वायर है उसमें मैं 3 पिंक डालूंगी और नॉट मेथड के थ्रू अपना वायर क्लोज़ कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं दोनों वायर की पोजीशन जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ आ गई है। अब लेफ़्ट साइड से हम ऊपर की साइड पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, जो वायर डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है वाइट पर्ल बीड्स डालेंगे, 3 बीड्स डालेंगे और लूप मेथड के थ्रू थर्ड बीड पर वायर क्लोज़ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 डायमंड्स आ गए हैं। अब जो हमारे वायर की पोजीशन है वो दोनों अपवर्ड की साइड पे आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा 4th डायमंड बनाएंगे। 4th डायमंड के लिए क्या करूँगी, मैं जो राइट साइड पे वायर है उसमें एक वाइट बीड और 2 पिंक बीड ऐड करूँगी और जो थर्ड पिंक बीड है उससे मैं लूप मेथड के थ्रू अपना वायर क्लोज़ कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं वायर की पोजीशन दोनों जो है लेफ़्ट साइड पे आ गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके जो वायर डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है उसमें 3 बीड्स ऐड करनी है, 2 वाइट बीड्स और 1 पिंक बीड और लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है वायर। कीप ट्रैक ऑफ द नंबर्स, दिस इज़ आवर 5th डायमंड। Now both of our wires are on upward position, so we'll be adding 3 beads on the left side of our wire. We'll take 2 white beads and 1 pink bead and make a loop, and this will be our 6th diamond of our cat paw. अब दोनों वायर्स की पोजीशन हमारी राइट साइड पर है एंड एज यू कैन सी जो डाउनवर्ड वायर जा रहा है उसके एडजेसेंट एक बीड है, पिंक बीड। तो उससे आपने वायर क्रॉस कर लेना है। अब हमने 2 बीड्स ऐड करनी है। तो वही वायर जो डाउनवर्ड की तरफ है जिसे हमने क्रॉस किया है उसी में हमने बीड ऐड करनी है, 2 वाइट बीड्स और लूप मेथड के थ्रू जो है वायर क्लोज़ कर देना है सेकंड बीड पे। ये हमारा जो है 7th डायमंड होगा। अब आप देखेंगे कि आपके वायर की पोजीशन जो है, दोनों वायर की पोजीशन अपवर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, जो वायर लेफ़्ट साइड पे है उसमें हम 3 बीड्स ऐड करेंगे, 2 वाइट बीड और 1 पिंक बीड और पिंक बीड से जो है लूप मेथड के थ्रू वायर क्लोज़ कर देंगे। तो ये जो था ये 8th डायमंड था। अब 9th डायमंड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो वायर डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है उसमें हम 3 बीड्स डालेंगे और तीनों पिंक बीड्स डालेंगे। ये 9th डायमंड होगा। अच्छा, अब इससे क्या होगा, जो तीनों बीड्स हमने वायर जो कि अपवर्ड की तरफ जा रहा था उसमें हमने डाल दिया, तो हमारा वायर की पोजीशन दोनों अपवर्ड की तरफ हो गए। अब जो वायर लेफ़्ट साइड पे है उसमें हमने 3 बीड्स ऐड करनी है और तीनों वाइट पर्ल बीड्स ऐड करेंगे। ये हमारी जो है हमारा 10th डायमंड होगा और हमारे वायर की पोजीशन दोनों राइट साइड पे आ गई हैं। अब 11 बीट के लिए हमने क्या करना है, अपने वायर दोनों वायर्स को नीचे की तरफ लेकर आनी, नीचे वाली पिंक बीट के लिए। तो उसको हमें वायर को मूव करना पड़ेगा डाउनवर्ड की तरफ। तो एज़ यू कैन सी मैं किस तरह मूव कर रही हूँ पिंक बीट की तरफ लेकर आने के लिए। आपने भी इसी तरह मूव करना है, तभी आप आसानी से ले आएंगे नीचे की तरफ वायर को।
अब हमारे दोनों वायर्स की पोजीशन नीचे पिंक बीट पे आ गई है। तो हमने ये 11 बीट के लिए 11 डायमंड के लिए हमने क्या करना है, हमने 3 बीड्स ऐड करनी है। जो हमारा वायर ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसमें हमने पहले एक वाइट बीड डालनी है, फिर एक पिंक बीड डालनी है, और फिर थर्ड जो है वाइट बीड से हमने अपना नॉट मेथड के थ्रू वायर क्लोज़ कर देना है। इससे हमारे दोनों वायर्स की पोजीशन डाउनवर्ड की तरफ चली जाएगी और ये हमारी 11 बीट कंप्लीट हो जाएगी, 11 डायमंड सॉरी। 12 डायमंड के लिए हमने क्या करना है कि हमने जो हमारा वायर राइट साइड की तरफ है उसमें हमने बीट्स ऐड करनी है। एक वाइट बीट डालनी है, एक पिंक बीट डालनी है, और एक जो थर्ड वाइट बीट है उसे हमने लूप मेथड के थ्रू वायर क्लोज कर देना है। दिस विल बी योर 12 डायमंड। अब एज़ यू कैन सी जो वायर लेफ़्ट साइड पे है उसके एडजेसेंट 2 बीड्स ऑलरेडी हैं, तो उससे हमें अपने वायर क्रॉस करना होगा। पहले हम ऊपर की पिंक बीड से करेंगे और फिर हम साइड पे जो वाइट बीड है उससे जो है वायर क्रॉस करेंगे। और इससे हमारे वायर में 3 बीड्स हैं, तो हमें अब सिर्फ एक बीड ऐड करने की ज़रूरत है, जो कि हम वाइट बीड ऐड करेंगे। ये 13 डायमंड था जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब 14 डायमंड के लिए हमने क्या करना है, जो बीड एडजेसेंट में है वाइट बीड और फिर उसके नीचे जो पिंक बीड है उससे वायर क्रॉस करना है, और एक बीड जो ऐड करनी है वो पिंक बीड ऐड करनी है और वायर को लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है। अब आप देख सकते हैं जो वायर अपवर्ड की तरफ जा रहा है उसके एडजेसेंट एक बीड है पिंक बीड, उससे आपने वायर क्रॉस करना है। आपके वायर में अब 2 बीड्स हैं। अब जो आपने 2 बीड्स ऐड और करनी है वो आपने दोनों पिंक बीड्स ऐड करनी है और दूसरे बीड से लूप मेथड के थ्रू वायर क्लोज़ कर देना है। ये आपकी 15th डायमंड जो कि कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका जो वायर की पोजीशन है दोनों डाउनवर्ड साइड पे हैं। जो वायर जो कि लेफ़्ट साइड पे है उसमें आपने एडजेसेंट बीड से वायर क्रॉस कर देना है और 2 बीड्स ऐड करनी है, दोनों फिर से पिंक बीड्स ऐड करनी है और लूप मेथड के थ्रू वायर को क्रॉस कर देना है। अब जो है वायर जो कि डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है उसमें आपने एडजेसेंट बीड से क्रॉस करना है और 2 बीड्स ऐड करनी है डाउनवर्ड वायर की तरफ में, एक वाइट बीड और एक पिंक बीड, और पिंक बीड से आपने वायर को नॉट मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है। अब अगेन एक वायर डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, एक अपवर्ड की तरफ। तो जो वायर डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है उसमें आपने 2 बीड्स ऐड करनी है, एक वाइट बीड ऐड करनी है और एक पिंक बीड ऐड करनी है, और जो है लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है। अब जो वायर अपवर्ड जा रहा है उसमें आपने जो है ऊपर पिंक बीड से वायर को क्रॉस करना है, और जो वायर डाउनवर्ड की तरफ राइट साइड पे है उसमें आपने 2 बीड्स ऐड करनी है, दोनों पिंक बीड ऐड करनी है और आपने लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है। अगेन आपने जो वायर अपवर्ड की तरफ जा रहा है उसमें एडजेसेंट बीड से क्रॉस करना है, और जो वायर डाउनवर्ड की तरफ राइट साइड की तरफ है उसमें आपने 2 बीड्स ऐड करनी है और दोनों वाइट बीड्स ऐड करनी है और लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है। अब आप क्या करेंगे, जो वायर आपका जो है अपवर्ड की तरफ जा रहा है उसमें आपने वाइट बीड से क्रॉस करना है और आपने जो है 2 बीड्स ऐड करनी है। जो 2 बीड्स हैं उसमें आपने जो वायर अपवर्ड की तरफ जा रहा है उस वायर में आपने जो है पहले वाइट बीड डालनी है और फिर पिंक बीड डालनी है और वायर को लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है। फिर जो वायर जो कि लेफ़्ट साइड पे उसमें आपने एडजेसेंट बीड से क्रॉस करके अपवर्ड साइड पे ले जाना है, और जो वायर राइट साइड पे उसमें 2 बीड्स दोनों पिंक बीड्स ऐड करके लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है। अब दोनों वायर्स की पोजीशन अपवर्ड की तरफ आ गई है और आपने 3 बीड्स ऐड करनी है और तीनों बीड्स आपने वाइट बीड्स ऐड करनी है और लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है। अब आपने जो है वायर को डाउनवर्ड पोजीशन पे लेकर आना है, सेकंड बीट पे जैसे आप इससे पहले लेकर आए थे उसी तरह आपने वायर को क्रॉस करके जो नीचे पिंक बीड है उसकी तरफ लेकर आना है। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपके वायर का साइज़ आपके बीट के साइज़ से एप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल सही हो, वरना अगर वायर का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा और आप लूप मेथड यूज़ कर रहे होंगे तो आप वायर को ईज़िली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि होल्स की पोजीशन इतनी टाइट होगी कि आपका वायर क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो कीप दैट इन माइंड कि आपको वायर की पोजीशन बिल्कुल सही वायर का साइज़ बिल्कुल सही रखना है।
अब आपने जो वायर अपवर्ड की तरफ जा रहा है उसमें आपने 3 बीड्स ऐड करनी है और तीनों वाइट बीड्स ऐड करनी है और लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है। अब जो वायर जो कि डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है उसमें आपने एडजेसेंट बीड से क्रॉस कर देना है और 2 बीड्स ऐड करनी है और दोनों पिंक बीड्स ऐड करनी है उस वायर में जो कि वायर आपका डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है और लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है। अब आपके दोनों वायर की पोजीशन डाउनवर्ड की तरफ चली गई है, तो जो वायर लेफ़्ट साइड पे है उसमें आपने एडजेसेंट बीड पे से वायर क्रॉस करना है और आपने फिर से 2 बीड्स ऐड करनी है और पहले पिंक बीड डालनी है और फिर वाइट बीड डालनी है और लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर देना है उस वायर में जो कि वायर आपका राइट साइड पे है। अब जो वायर लेफ़्ट साइड पे है उसको आपने क्रॉस करना है एडजेसेंट बीड से जो कि इधर पिंक बीड है और आपने 2 बीड्स ऐड करनी है और दोनों वाइट बीड्स ऐड करनी है उस वायर में जो कि वायर आपका डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। इससे आपके वायर की पोजीशन अपवर्ड की तरफ आ जाएगी। अब आपने वायर को मूव करना है अपवर्ड पोजीशन पे, जो अपवर्ड पिंक बीड है उसकी तरफ आपने लेकर आनी है। उसी तरह आप क्रॉस करेंगे वायर को जैसे आपने पहले किया था, लेकिन मेरा यहाँ वायर एंड हो गया था तो मैंने न्यू वायर ऐड किया है और मैं जो है इधर से स्टार्ट कर रही हूँ पिंक बीड से जो कि ऊपर की साइड है, तो इट विल बी क्वाइट ईजी। तो पहले मैं जो वायर अपवर्ड की तरफ जा रहा है उसमें मैं 2 बीड्स ऐड करूँगी, 3 बीड्स ऐड करूँगी, 2 वाइट और 1 पिंक और लूप मेथड के थ्रू क्लोज़ कर दूँगी। हमारा कैट बीडेड पॉ कंप्लीट हो गया है और अब जो मैं इसमें दोनों पॉज को अटैच करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में अटैच करूँगी। आज के लिए इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।